मेरी स्क्रीन दिख गई तो बता देना। हाँ, दिख रही है। ठीक है। ठीक है। तो आपने थोड़ा सा ये डॉक्यूमेंट रीड किया क्या मोबो एक्स, मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू, लाइक और एज मैं ये। स्टार्टिंग का थोड़ा सा देखा था कि वो कैसे वर्क करती है। हाँ हाँ। नॉर्मली मतलब स्टार्टिंग का जो ओवरव्यू होता है वो देखा है कि वो ऑब्जेक्ट, ये क्या नाम था, ऑब्जर्वेबल के थ्रू हैंडल होता हाँ है। जितना भी करेक्ट। इवेंट्स होते हैं सब हम लोग ऑब्जर्वेबल के थ्रू हैंडल करते हैं। रिडक्स करेक्ट। में जैसे होता है हम लोग स्टोर के थ्रू मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल ही से डायरेक्टली मेरे को वैल्यू पास कर देना होता है। स्टोर टाइप का कुछ नहीं होता है यहाँ पे। सही है सही है सही है। तो ये जो है एक स्केलेबल जो रिडक्स है स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी, वैसे ही मोबेक्स एक सिंपल स्केलेबल स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी होती है। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो होती है वो होती है एक्शन, ऑब्जर्वेबल, कंप्यूटेड वैल्यू, बस इतने होते हैं। तो एक मिनट में आपको एक डायग्राम भी दिखाता हूँ तो हमारा फ्लो कैसा चलेगा अभी ऐप के साइड का। आपको कुछ डाउट हुए ना तो भी बता देना मुझे। तो ये हमारा बैकएंड का डेटाबेस रहेगा। फिर बैकएंड का उनका कोई ये रहेगा, जैसे कि नोड जीएस पाइथन का उन्होंने लिखा होगा, कुछ एपीआई क्रिएट होगी। और ये लाइक एज ये एपीआई रहेंगे हमारी। ओके। एपीआई क्रिएट हुई, ये हमारी ऐप रहेगी। अब देखो ऐप के अंदर फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं यूआई की। तो यहाँ पर हमारा यूआई रहेगा। ओके। यूआई रहेगा। और मतलब यूआई मतलब यहाँ पर यूआई मान लीजिए कि इसका रहेगा, जैसे कि लॉगिन स्क्रीन हो गई, फिर बाद में हमारी साइन अप स्क्रीन हो गई, फिर बाद में हमारी लाइक एज कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट इन्फो स्क्रीन हो गई। ओके। ऐसे मल्टीपल स्क्रीन हो सकते हैं हमारे। गाइज आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ। ठीक है। तो ये हमारी स्क्रीन हो गई। तो एक्चुअली मैंने डिवाइड ऐसे किया है अभी, जो लॉगिन स्क्रीन है, साइन अप स्क्रीन है और कॉन्टैक्ट इन्फो है, ये तो हमारा एक ऑथ फ्लो है। ओके। तो ऑथ फ्लो के लिए हमने क्या किया, देखो एक हमारा एक सर्विस रहेगी, एक हमारी स्टोर रहेगी। तो यहाँ पर मैं सर्विस क्रिएट करता हूँ। ये हमारा स्टोर रहेगा जो ऑथ स्टोर है, सब कुछ ये ऑथ का है। ओके। तो और इसके मॉडल्स रहेंगे। मैं मॉडल्स भी बताता हूँ आपको क्या है। ये ऑथ का मॉडल। ओके। तो देखो अभी क्या है कि ये लॉगिन है, साइन अप है, कॉन्टैक्ट इन्फो है, ये किसकी इंफॉर्मेशन है, हमारी एक यूज़र की इंफॉर्मेशन है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम किसके अंदर स्टोर करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन हम मतलब उसके मॉडल्स क्रिएट करेंगे। ये मॉडल्स के अंदर लाइक एज यहाँ पर एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे यूज़र नाम का। और यूज़र के अंदर क्या क्या है, उसका यूज़र नेम है, पासवर्ड है, जैसे कि मैं आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ। हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, मतलब आपको भी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ओके। तो ये हमारी लॉगिन स्क्रीन है। इस पर लॉगिन स्क्रीन ये जो है ये हमारा यूज़र नेम है, मोबाइल और ईमेल है, ये हमारा यूज़र नेम हो गया, ये हमारा पासवर्ड हो गया। फिर बाद में हम आते हैं साइनअप स्क्रीन पर, यह है फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। फिर बाद में हम आते हैं ईमेल के ऊपर, फिर फ़ोन नंबर या फिर फुल नेम है, जेंडर है उसका, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, लोकेशन है, और ये पासवर्ड है। और इन बिटवीन ये जो है ये हमारा कोड है। तो ये भी कोड हम फिर बाद में यहाँ पर थोड़ा सा ये जो डिज़ाइन है ना, सॉरी, फ़ोन का तो फ़ोन का एक डायल कोड एक ऐड हुआ है, तो हम उसका बाद में ये कंपोनेंट चेंज करेंगे। जैसे कि आगे वो कंट्री कोड आ जाएगा और फिर बाद में मोबाइल नंबर आ जाएगा। तो ऐसे ये मॉडल्स रहेंगे हमारे ऑथ के, पूरे ऑथ के इसके अंदर यूज़र के। तो हम इसको और ऑथ मॉडल के अंदर हम इंटरफेस यूज़र क्रिएट करेंगे। तो यूज़र यूज़र के अंदर ये सारे
उसके अंदर जो जो है लाइक एज आपके पास बाइक है, तो बाइक को क्या क्या उसके अंदर पार्ट है, लाइक एज उसके गियर है, कुछ मतलब सारे चेन है, सब कुछ है। तो ऐसे हमारे ऑथ के सारे एक इंडिविजुअल कंपोनेंट का हम इंटरफेस क्रिएट करेंगे। अब ये जो आती है ऑथ सर्विस, ये ऑथ सर्विस हमारे एवरी एपीआई कॉल करेंगी। मैं आपको थोड़ा इसको यहाँ पर लेके जाता हूँ, ऑथ सर्विस। और ऑथ सर्विस के ऊपर एक सर्विस होती है, उसे कहते हैं बेस सर्विस। ओके, ये हमारी बेस सर्विस हो गई। अब अभी हम सिर्फ एक मॉडल की बात कर रहे हैं, तो ऐसे मल्टीपल मॉडल क्रिएट हो सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ ऑथ का हो गया, फिर बाद में किड्स का हो गया। तो जितनी जितनी हमारी ऐप के अंदर जैसे जैसे फंक्शनलिटी बढ़ जाएगी, वैसे वैसे हम वो मॉडलिंग सर्विसेज मॉडल और स्टोर क्रिएट करते जाएंगे। बेस सर्विस जो रहेगी वो हमारी मेन सर्विस रहेगी, ये वहाँ से हमारे एग्जॉस्ट से एपीआई कॉल होएंगे। और ये हमारी ऑथ सर्विस हर मॉडल के लिए एक इंडिविजुअल सर्विस रहेगी। जैसे कि भी ऑथ के लिए ये ऑथ रहेगी, चाइल्ड के लिए एक अनदर चाइल्ड सर्विस रहेगी, चाइल्ड स्टोर रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? हेलो, हाँ हाँ। ठीक है। तो ये हमारी हाँ आ रही है। ये अनिमेश, ये वो म्यूट नहीं हो रही थी मेरी। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ हाँ आ रहा है। ठीक है। तो ये ऑथ स्टोर के रहेंगे। अब ऑथ स्टोर मतलब क्या है, इसके अंदर हम मोबेक्स यूज़ करने वाले हैं। ओके, अब मोबेक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ होते हैं, एक होता है ऑब्जर्वेबल और सेकंड होती है एक्शंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ आपको आएगा। कंपोनेंट जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा। ये जो कंपोनेंट है ना, ये पार्ट, ये कंपोनेंट वैल्यूज़, ये इतना मतलब यूजेबल नहीं, बट सबसे इंपॉर्टेंट है हमको एक्शन और उसके ऑब्जर्वेबल। अब ऑब्जर्वेबल और एक्शन क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेबल होते हैं वो वेरिएबल होता है। जैसे कि रिडक्स के अंदर हम रिड्यूसर होते हैं, जिसके रिड्यूसर मतलब क्या है कि हमारा वैल्यू होती है। और एक्शन मतलब रिड्यूसर के अंदर हमको लिखना पड़ता है कि उसका टाइप रिड्यूसर लिखने पड़ते हैं। बट यहाँ पर सिर्फ आपने मान लीजिए कि अपडेट यूज़र एक एक्शन कॉल क्रिएट की, तो बस एक एक्शन की आप डायरेक्टली स्क्रीन से एक्शन कॉल करेंगे, वो डायरेक्टली काम करेगी। बट रीडर्स के अंदर कैसा होता है, उसका एक्शन का उसका टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, उस टाइप से कौन सी वाचर वर्कर, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट यहाँ से बहुत ईजीली है। तो समझ में है ना आपको ऑब्जर्वेबल क्या है और एक्शन क्या है? ऑब्जर्वेबल बहुत ईजी है। अब ऑब्जर्वेबल के अंदर दो पॉइंट आते हैं, मैं आपको यहाँ पर लेके जाता हूँ हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो फर्स्टली मैं आपको जैसे एक्सप्लेन कर दिया, ये हमारा प्रोजेक्ट है। अब फर्स्टली कोर के अंदर मैंने एक मॉडुलर से एक फोल्डर बनाया है। मॉडल्स के अंदर एक बेस सर्विस क्रिएट की है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि ये बेस सर्विस है। तो बेस सर्विस के अंदर मैंने एक बेस सर्विस क्रिएट की है, एक क्लास क्रिएट किया है यहाँ पर, क्लास बेस सर्विस। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक टोकन पास कर रहा हूँ। देखो अभी क्या होता है कि कोई एपीआई एक काम कर देता हूँ। फर्स्टली मैं आपको क्या कर देता हूँ, मोबोएक्स एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम एपीआई के ऊपर जाएंगे। डायरेक्टली आप एपीआई पर आएंगे थोड़ा तो कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, अनिमेश, जय, हाँ ठीक है। तो फर्स्टली हम मोबोएक्स देखते हैं, फिर बाद में ये एपीआई एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। वो सिस्टम हैंग हो जा रहा है, मैं अनम्यूट ही नहीं कर पा रहा हूँ अचानक। अरे यार, ओके, अभी चल रहा है क्या प्रॉपरली? हाँ चल रहा है, मेरे को आवाज सब सुनाई दे रही है। ओके वो अनम्यूट करने टाइम दिक्कत हो जा रहा है। ओके, ठीक है। तो फर्स्टली हम मोबोएक्स देख लेते हैं। तो फर्स्टली जैसे हमने बताया कि सर्विस एक क्रिएट करेंगे फोल्डर और एक स्टोर एक। ओके, स्टोर के अंदर हमने क्या किया, एक ऑथ स्टोर एक फोल्डर किया है ऑथ का, उसके अंदर हमने यहाँ पर ऑथ एक फाइल क्रिएट की है और उसके अंदर एक ऑथ स्टोर एक क्लास क्रिएट किया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि मोबोएक्स यहाँ से क्या आ जाएगी, एक्शन आ जाएगी, ऑब्जर्वेबल आ जाए, कंप्यूटर आ जाए और मेक ऑब्जर्वेबल। अभी जो नया मोबोएक्स की वर्जन आया है उसको मेक ऑब्जर्वेबल हमको सारे क्रिएट करने पड़ते हैं। यहाँ पर आप दो वे से मेक ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर सकते हो, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेबल एक्शन क्रिएट कर सकते हो
या एट ए टाइम सारे क्रिएट कर सकते हो। तो एट ए टाइम सारे क्रिएट करने के लिए मेक ऑब्जर्वेबल दिस होता है। तो ये आपने दिस यूज़ किया तो इसके अंदर जो जो एक्शन और जो जो ऑब्जर्वेबल है ना, सारे ऑटोमेटिकली वो क्रिएट हो जाएंगे ऑब्जर्वेबल एक्शंस। बट प्रीवियस मोबाइल्स के वर्जन में ये फंक्शनलिटी नहीं थी, और ये हम नए वर्जन के साथ ही इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट को मोबाइल्स। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं कि यहाँ पर तो मैंने ऑब्जर्वेबल यूज़र क्रिएट किया है। तो अभी देखो, इग्नोर मतलब क्या होता है कि इग्नोर मतलब ये जो हमने यूज़र क्रिएट किया है ये हमको लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर नहीं करना, इसलिए हमने इसको इग्नोर यूज़ किया है। मान लीजिए कि ये इग्नोर हमने हटा दिया तो ये जो यूज़र है इस स्टोर का ये हमारा लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर हो जाएगा। अब लोकल स्टोरेज के लिए डेटा के लिए मैंने यहाँ से कोर के अंदर मॉड्यूलर्स के अंदर यहाँ पर एक स्टार्टअप एक फ़ाइल क्रिएट की है। स्टार्टअप के अंदर फर्स्टली हमने असिंक्रोनस स्टोरेज के अंदर एक हाइब्रिड स्टोर एक फंक्शन बनाया है। उसके अंदर हम डायनेमिकली की पास करेंगे और उसका डेटा जो क्या रहेगा पूरा स्टोर का अंदर स्टोर। अभी कौन सा हमारा स्टोर है, ऑथ स्टोर है। ऑथ स्टोर के अंदर कौन सी हमारे ऑब्जर्वेबल है, यूज़र है। तो इंडिविजुअल हम स्टोर के अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेबल हम स्टोर करेंगे। तो यहाँ से मैंने क्या किया, फर्स्टली स्टोरेज कौन से स्टोर में आपको डेटा स्टोर करना है, असिंक्रोनस स्टोरेज, उसकी की क्या रहेंगी और डेटा रहेगा डेटा हाँ इंस्टेंस स्टोर इंस्टेंस। तो ये हमने डेटा लोकल स्टोरेज में स्टोर कर दिया। तो आपको ये तो समझ में आया कि इग्नोर क्यों यूज़ करते हैं। इग्नोर मतलब हमको लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर करना है कि नहीं। ओके, हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर सारे वो डिक्लेयर किए। अब सेकंड, अभी ये जो कंप्यूटर लिखा है ना वो ये आप थोड़ा सा हम जब ए पे स्टार्ट करेंगे तब इस पर हम फोकस करते हैं। तो सेकंड हमारे है एक्शंस। ओके, जैसे हमने देखा कि मोबाइल्स के अंदर होती है, एक होता है ऑब्जर्वेबल और सेकंड होती है एक्शन। एक्शन के अंदर मैंने क्या किया, फर्स्टली मैं आपको मॉडल्स दिखाता हूँ। ओके, ये मॉडल्स डॉट यूज़र जो क्रिएट किया है हमने, तो आई विल शो यू कि हमने ये जो मॉडल दिखा है इसके अंदर एक यूज़र एक क्रिएट किया है, जैसे कि एक्सपोर्ट इंटरफेस यूज़र। अब इस यूज़र के अंदर क्या क्या हो सकता है ये सारे मैंने यहाँ पर उसके कीज़ और वैल्यू डिफाइन किए, जैसे उसके आईडी होती है, ऐप वर्जन होता है, ये सारा यूज़र नेम पासवर्ड, ये जो जो यूज़र के रिलेटेड है, ओनली यूज़र के रिलेटेड, ये सारा हमने उसका एक इंटरफेस क्रिएट किया। और उस इंटरफेस का मैंने ऑथ के अंदर फर्स्टली ये मॉडल इंपोर्ट कर दिया यहाँ पर। और वो जो हमारा ऑब्जर्वेबल रहेगा उस ऑब्जर्वेबल कौन सा टाइप का होना चाहिए, मॉडल डॉट यूज़र का। तो यूज़र के अंदर हम गए ना तो सारे हमको प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी, उसके आईडीज़, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारे मिल जाएंगे। अब हमको एक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी। एक्शन इसलिए क्रिएट करनी पड़ेगी जैसे कि आप डिज़ाइन के ऊपर जाते हो, जस्ट सेकंड, वेयर इज डिज़ाइन, या फर्स्ट स्क्रीन। अब देखो एक्शन मतलब अभी ये जो है आपने यूज़र नेम डाला, इसको आप कंसिडर कीजिए यूज़र नेम है ये। अब सिर्फ आपने ये यूज़र नेम फिलअप किया तो क्या होना चाहिए, जो हमारा स्टोर है यूज़र का वो सिर्फ अपडेट होना चाहिए उसके अंदर का यूज़र नेम। अब जब आप पासवर्ड अपडेट कर रहे हो तो सिर्फ आप पासवर्ड अपडेट करेंगे, तो इसलिए हमने एक एक्शन कॉल की है अपडेट यूज़र। उसको डायनेमिकली हम यूज़र पास कर रहे हैं स्क्रीन से, और उसका टाइप रहेगा मॉडल डॉट यूज़र, क्योंकि इसका भी टाइप यही है। उसको रिटर्न टाइप रहेगा वाइड, मतलब यहाँ से कोई रिटर्न नहीं होने वाला। तो दिस डॉट यूज़र इज इक्वल टू जो हमने पास किए पूरा यूज़र इसको अपडेट होता जाएगा। तो आपको समझ में, और यहाँ से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऑथ यूज़र कर दिया है हमने। तो जस्ट सेकंड, it's coming। ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आया ना ये स्टोर हमने क्लास कैसे क्रिएट किया है। हाँ ठीक है, तो हम जाते हैं। अभी हमने यहाँ तो एक क्लास क्रिएट किया, बट अभी प्रॉपरली क्लास नहीं क्रिएट हुआ, क्योंकि उसका क्लास कब क्रिएट होता है, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके न्यू क्लास नेम। तो हम इंडेक्स फाइल के अंदर आते हैं। तो फर्स्टली मैंने वो क्लास यहाँ पर इंपोर्ट किया, उसका एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट स्टोर एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर ऑथ स्टोर इज इक्वल टू न्यू क्लास, न्यू ऑथ स्टोर। यहाँ पर हमारा वो क्लास इनिशियलाइजेशन और यहाँ पर यूज़ हुआ। और हमने मान लीजिए कि हम यूजिंग दो वे से हम ये
स्टोर यूज़ कर सकते हैं। एक डायरेक्टली आप स्टोर की वैल्यू डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो या स्टोर के एक्शन डायरेक्टली स्क्रीन के अंदर से आप अपडेट कर सकते हो। अदरवाइज आपको ये कंसेप्ट पता होगी कॉन्स्टेक्स्ट, तो कॉन्स्टेक्ट से आपने यहाँ पर कॉन्स्टेक्ट भी क्रिएट किया है, एक्सपोर्ट कॉन्स्टेक्ट, एक्सपोर्ट कॉन्स्टेक्ट, ये हमारा रहेगा ऑथ कॉन्स्टेक्ट, रिएक्ट क्रिएट कॉन्स्टेक्ट, स्टोर डॉट इसका कॉन्स्टेक्ट ऑथ स्टोर का। तो अभी जो फिलहाल हम यूज़ करने वाले हैं डायरेक्टली स्टोर्स यूज़ करने वाले हैं, ये कॉन्स्टेक्ट्स की अभी नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, बट कुछ इशू आएगा या अपडेट नहीं हो रही है स्टेट, तो हम यूजिंग कॉन्स्टेक्ट से भी काम चलाएंगे। तो स्टोर के अंदर फर्स्टली मैंने यहाँ पर इंडेक्स के अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट है ऑथ का। तो ऑथ के अंदर फर्स्टली अभी ये आपने ये तो आपको समझ में आया कि हाँ यहाँ पर हम क्लास क्रिएट करेंगे, एक्शन क्रिएट करेंगे, ऑब्जर्वेबल क्रिएट करेंगे, यहाँ से चीज इंडेक्स। था जितने भी एक्शंस रहेंगे उसी के अकॉर्डिंगली काम होगा। हाँ यस, मतलब अगर मानते हैं कि एक पे मेरा लॉगिन पेज में यूजर एक्शन है और मैं किसी और पेज में यूजर फिर से कॉल कर रहा हूँ, तो क्या मेरे को उसके थ्रू कॉल हो सकती है? हाँ यही उस एक्शन page कॉल में? करनी पड़ेगी, सही है। ओके, मैं आपको मतलब वही इसी एक्शन के मतलब मान सकता हूँ कि मेरे लॉगिन में एक डिटेल आ रहा है यूजर नेम, करेक्ट। और वही यूजर नेम मेरे को कहीं और डिस्प्ले कराना है, तो डायरेक्टली यही एक्शन मेरे को फिर से कॉल करना पड़ेगा उस पेज में। हाँ सही है, तो मैं आपको वही एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सिर्फ अभी ऐसे मल्टीपल ऑब्जर्वेबल क्रिएट हो सकते हैं, मल्टीपल एक्शन क्रिएट हो सकते हैं इसके अंदर। ओके, तो यहाँ से आपने ये क्रिएट किया, तो जो आपने अभी ये पूछा ना, तो उसका मैं आंसर देता हूँ। तो फर्स्टली हम जाते हैं लॉगिन स्क्रीन। अब लॉगिन के स्क्रीन के पर फर्स्टली आपको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी जो मोबाइक्स रिएक्ट किया जाएगी, उसके ऊपर ऑब्जर्वेबल ये इम्प्लीमेंट, जैसे कि रिडक्स आगा के अंदर, रिडक्स के अंदर क्या होता है कि एक कोई तो एक्शन डिस्पैच करने के लिए हमको यूज सिलेक्टर यूज़ करना पड़ता है, और एक अनदर एक वेरिएबल होती है। तो इसे लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद उसके डायरेक्टली हम एक्शन डिस्पैच कर सकते हैं, उसके रिड्यूसर की वैल्यू रीड कर सकते हैं स्क्रीन के अंदर। तो यहाँ पर ही ऑब्जर्वेबल जो मोबाइक्स रिएक्ट प्रोवाइड करता है, तो जो हमने कंपोनेंट क्रिएट किया था लॉगिन का, उसको हम रैप करेंगे ऑब्जर्वर से। तो ये हमारा सारा इसके अंदर रैप होगा। अब ये हमने स्टार्ट किया और लास्ट में इसको एंड करेंगे। सेकंड हमारी इसके अंदर सारा आपका डिज़ाइन रहेगा जो आपने अभी फ़िलहाल बनाया है, लॉगिन ये सारा। और ये देख लेना अभी इंपोर्ट स्टोर डॉट ऑथ, तो हमने जो ये फोल्डर बनाया था ना ऑथ का, इसके अंदर एक इंडेक्स फाइल है। तो इंडेक्स फाइल के अंदर जो जो हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया था, फर्स्टली एक एक्सपोर्ट किया था स्टोर्स और एक कॉन्स्टेक्ट्स, जो इसके अंदर ये ऑथ स्टोर है और ऑथ कॉन्स्टेक्ट है। तो यहाँ तो पर अगर मैं स्टोर्स कहीं पे कॉल करूं तो क्या मेरे को वहां के ऑथ स्टोर में जितनी भी डेटा है सब मिल जाएगी? हाँ यस, तो फिर ये एक तरह से स्टोर के जैसा काम कर रहा है जैसा रिडक्स में काम करती है। हाँ रिडक्स देखो, रिडक्स के अंदर क्या होता है, एक रूट स्टोर होता है और रूट स्टोर के अंदर मल्टीपल रिड्यूसर की वैल्यू होती है, राइट। बट यहाँ पर हमने क्या किया है, सिर्फ एक स्टोर क्रिएट किया है और एक स्टोर एक काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। इस स्टोर का हमने रूट स्टोर नहीं बना दिया। ओके, ये ग्लोबल स्टोर नहीं है, मतलब हर सर्विस के लिए एक ही स्टोर बनेगा ऐसा? करेक्ट। तो हम लॉगिन के अंदर जाते हैं, यहाँ पर हमने स्टोर लिया। अब हमको क्या करना है, फर्स्टली डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम जाते हैं यहाँ पर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो यूज़र नेम है, ये यूज़र नेम जैसे जैसे अपडेट हो जाएगा, एक्शन कॉल करनी पड़ेगी हमको ऑथ स्टोर की अपडेट यूज़र, और उसके अंदर दिस डॉट यूज़र को वैल्यू वो अपडेट हो जाएंगी, सिर्फ यूज़र नेम। तो हमने वो कैसे किया है, तो फर्स्टली हमने ये स्टोर किया, इसको रैप कर दिया। अब देखो यहाँ पर जो हमारी यूर ईमेल और मोबाइल नंबर है, यहाँ पर ऑन चेंज टेक्स्ट के यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, उसकी जैसे जैसे हम टाइप करेंगे APPA, तो वैसे वैसे हमारा स्टोर के एक्शन कॉल हो जाएंगी। अब स्टोर के एक्शन कैसे कॉल करनी है, स्टोर डॉट ऑथ स्टोर, मतलब जो हमने ये क्रिएट किया है यहाँ पर, स्टोर डॉट ऑथ स्टोर के अंदर कौन सी एक्शन है हमारी, अपडेट यूज़र। ये देख लेना, स्टोर डॉट ऑथ स्टोर डॉट अपडेट यूज़र। और इसके अंदर हमने फर्स्टली क्या किया, पूरा ऑब्जेक्ट यूज़र पास कर दिया, और हमको क्या चेंज करना है, सिर्फ यूज़र नेम चेंज करना है।
मान लीजिए कि इन केस आपने फर्स्टली अपडेट किया पासवर्ड, मतलब पासवर्ड आपने टाइप कर दिया और फिर बाद में आपने यूज़र टाइप किया, तो इसलिए हमने क्या किया, पूरा यूज़र पास कर दिया, यूज़र का ऑब्जेक्ट, और फिर सिर्फ आपने चेंज किया यूज़र नेम। अब हम आते हैं पासवर्ड के ऊपर। पासवर्ड की सेम कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। ऑन चेंज के ऊपर हम क्या करेंगे, वहाँ से इस फील्ड जो हमने कस्टम फील्ड बनाई वहाँ से हमको पासवर्ड मिलेगा। जैसे हमने टी डाला तो ये एक्शन कॉल हो जाएगी, यस डाला टेस्ट, एक 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 की पर एक एक वेरिएबल पर ये एक्शन कॉल हो जाएंगी। सेम यहाँ पर स्टोर डॉट ऑट स्टोर डॉट अपडेट यूज़र, पूरा यूज़र का ऑब्जेक्ट, और सिर्फ क्या चेंज होना चाहिए, पासवर्ड। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मैं कंसिडर कीजिए कि पासवर्ड 1 कर देता हूँ, ओके, और यहाँ पर पासवर्ड 1 कर दिया, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमने इसको यूज़र का मॉडल डॉट यूज़र लिखा है उसके अंदर वो पासवर्ड ही नहीं है फील्ड, तो यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे हम जाते हैं यूज़र के अंदर, ये देखो मॉडल्स डॉट यूज़र, इसको क्या क्या असाइन है, ये सारे फील्ड असाइन है, तो यही आपको इनिशलाइजेशन करनी पड़ेगी। जैसे कि अभी देखो ये पासवर्ड कहाँ गया, हाँ यहाँ पर, तो पासवर्ड यहाँ पर है, तो आपको यही फील्ड आपको उस इनिशलाइजेशन करनी पड़ेगी। तो लॉगिन के अंदर जाते हैं, यहाँ पर आपने मान लीजिए कि ये पासवर्ड लिखा, बट यहाँ पर आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, आपको ये पता है पासवर्ड 1, बट जाने वाली फील्ड हमारी वो होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए आप? ओके, आपके पास मॉडल्स ओपन करना है? हाँ, जस्ट सेकंड, या और मॉडल हमने सारे ऑप्शनल कर दिए। पैरामीटर्स यूज हो रहे सब मेरे को पैरामीटर्स केवल रख देने और उसके डिसाइड कर देने वैल्यूज केवल। क्या 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 आपने बताया? मॉडल्स में केवल मेरे को जो पैरामीटर्स हैं वो मतलब जितने भी एपीआई से पैरामीटर्स आ रहे हैं वो मेरे को मॉडल्स में पास कर देनी है। हाँ, यहाँ पर आप सारे डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसे कि कुछ एपीआई से डेटा आ रहा है या लोकल के आपके मॉडल्स है, ये सारी इसके अंदर होनी चाहिए। ओके, सारी होनी चाहिए। हाँ सारी, क्योंकि आप इसके ऊपर काम कर रहे हो ना, सारा बिजनेस लॉजिक यही है अपना। जो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, अब देखो मान लीजिए कि मैंने आपको ये भी दिखा था अभी, मैंने ऐसा कर दिया स्टोर डॉट ऑट स्टोर डॉट सिर्फ ऑट स्टोर डॉट यूज़र डॉट डिवाइस ओएस, तो इसकी वैल्यू हमको डायरेक्टली मिल जाएगी, क्योंकि ये सारे हमने कीज और वैल्यू यहाँ पर डिफाइन कर दिए। ओके, देखो अभी मुझे क्या चाहिए, हमने ये तो अपडेट किया, इसको वैल्यू को देखो, वैल्यू को मैंने क्या किया है, स्टोर डॉट ऑट स्टोर डॉट यूज़र नेम। ओके, और इस यूजर जैसे हम लोगों ने मॉडल्स बनाए यूजर में, तो इस यूजर नेम में वैल्यू कहाँ से आ रही है? ये यहाँ से हम अपडेट कर रहे हैं ना, ऑन चेंज किया हमसे। ओके, अपडेट भी यहीं से कर रहे हैं। हाँ, ओके, अपडेट यहीं से कर रहे हैं और वैल्यू भी वही पास कर दे रहे हैं। हाँ देखो, ऑन चेंज पर क्या हो जाएगा, इमीडिएटली एक्शन कॉल हो जाएगी, उसकी यूज़र की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और जैसे ही अपडेट हो जाएगी वैसे ही डायरेक्टली स्क्रीन पर हमको वैल्यूज़ के ऊपर वो वैल्यूज़ आ जाएगी। तो ओके, तो इनिशियली अगर देखा जाए तो वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, ऐसा है? हाँ, यस, अनडिफाइंड होगा, मतलब अनडिफाइंड। जब ऐप इंस्टॉल हो रहा है, हाँ, लॉगिन नहीं किया है यूजर, और डायरेक्टली अगर वो नेविगेट करने का ऑप्शन उसके पास कुछ है, तो एम्प्टी उसको नेम मतलब एम्प्टी पास होगा। हाँ, एम्प्टी यूज़र की देखो, हमने यूज़र के अंदर क्या होती है, फर्स्टली वो अनडिफाइन होती है, क्योंकि हमने कुछ उसको एक्शन कॉल कर दी नहीं, कुछ असाइन नहीं कर दिए, तो इसका अंदर गए ना, तो अब देख लेना इसके ऊपर क्या आता है। उस केस में तो एरर थ्रो करते हैं ना, वही मैं पूछना चाह रहा था। अगर जैसे अभी तो है कि लॉगिन के केस में मेरे को 10 डेटा चाहिए, 10 डेटा मेरे को मिल गई, मगर इन केस मेरा किसी और पेज में मैंने जैसे लिस्टिंग का रखा है, तो लिस्टिंग में मेरे को डेटा आया ही नहीं है, और वहां पे मेरा जो वैल्यू है जैसे आपने रखा है यूजर का, वैसे ही अगर कोई लिस्टिंग की है जिसका लिस्ट मॉडल है, उसके अंदर अगर 10 डेटाज में से कोई एक डेटा नहीं आ रहा है, तो उस केस में तो अनडिफाइंड आएगा, तो डायरेक्टली वहां पे कोड तो ब्रेक करेगा। लिस्ट जो आप कह रहे हैं ना, लिस्ट यूज़र कंसिडर कीजिए, तो लिस्ट यूज़र के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्टली इसको लाइक एक मिनट मैं आपको बता, कंडीशनल के थ्रू आप बोल रहे हैं कि अगर लिस्ट में डेटा नहीं है तो ये डिस्प्ले ही ना हो, ऐसा? हाँ, यूज़र लिस्ट। अब क्या रहेगा, आप ऐसे करें, करेक्ट, मॉडल्स डॉट यूज़र का क्या रहेगा, एरे रहेगा, करेक्ट, आप कह रहे हैं एरे आ जाएगा, सही है? हाँ, तो आप कह रहे कि लिस्ट यूज़र का डेटा हम ये जो हमने एपीआई लिखी है सर्विस,
सर्विस कॉल हाँ। करेंगे फेच यूजर लिस्ट है। हाँ। और तो इस केस में मेरे को डेटा, जैसे इस केस में लिस्टिंग मेरे को हो रहा है, मगर ये हो सकता है। अनिमेश आपका आवाज गया। हाँ, अभी आ रही है। हाँ यस। तो इन केस ये हो सकता है कि इनिशियली मेरे को पहला वैल्यू अनडिफाइंड मिला पहला रेंडर में, करेक्ट दूसरे रेंडर से मेरे को वैल्यू मिलना स्टार्ट हुआ। कभी कभी ये होता है ना कि रेंडर मेथड कॉल पहले हो जाता है, डेटा तब तक आता नहीं है, करेक्ट करेक्ट। तो उसके अनडिफाइंड मेरे को थ्रो कर देगा। हाँ बट वो हम कंडीशन लगाएंगे ना वैसे। देखो मतलब ये यूजर लिस्ट एंड करके जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है वो यस लगाना पड़ेगा। यस। तो आपको ये समझ में है ना, सर, हमने यहाँ हम लोग से केवल जैसे हम लोग स्टेटमेंट, जैसे रिडक्स में भी होता है तो रिडक्स में भी हम लोग वो कंडीशन नहीं लगाते। अगर हम लोग केवल स्टेट मैनेजमेंट यूज करते हैं, मतलब कोई लाइब्रेरी यूज नहीं करते, तो ही होता है कि हम लोग को वो एंड ऑपरेटर के थ्रू कंडीशनल लगाना पड़ता है कि हाँ ये डेटा है तो ही आपको रेंडर करना है। या तो कंडीशन। हाँ जैसे यस रिडक्स में हम लोग डायरेक्टली स्टोर के थ्रू मैनेज करते हैं कि हाँ जो नीचे मैप स्टेट टू प्रॉप्स और मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स रहते हैं उसमें डेटा आता है तो ही वो पेज रेंडर होता है, उसके पहले वो डिस्प्ले ही नहीं होगा। तो वैसा कुछ मोबाइल्स में होता है। वो देखना पड़ेगा एक्चुअली। ओके, मतलब कंडीशनल लगा के हम लोग हैंडल कर सकते हाँ हैं अभी यस के लिए। एंड की कंडीशन हाँ यस। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस वही मैं ठीक। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि ये एक्शन है आपकी और यहाँ पर आपको वैल्यू है। तो हाँ वो सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पर पासवर्ड के लिए मैंने पासवर्ड की सिर्फ अपडेट कर दिया एक्शन, और वो यहाँ पर सिर्फ मैंने पासवर्ड शो कर दिया। तो सेकंड हमारा ये तो एक्शन और ये समझ में है ना। अब देखो लॉगिन के अंदर जाते हैं, हम साइनअप के अंदर जाते हैं। साइनअप के अंदर क्या क्या है हमारी, जैसे कि हमारा फर्स्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम मैंने क्या किया, सिर्फ फर्स्ट नेम इसको अपडेट किया, इस एक्शन को स्टोर डॉट अपडेट यूज़र, सारा यूज़र का ऑब्जेक्ट, और सिर्फ अपडेट किया मैंने फर्स्ट नेम सिमिलर लास्ट नेम। ओके, तो ये आपको ये समझ, आई होप कि आपको ये समझ में आया कि स्टोर कैसे चल रहा है, कैसे एक्शन कॉल मतलब उसकी ऑब्जर्वेबल कैसे अपडेट हो रहा है। तो हम सेकंड आते हैं एपीआई के ऊपर। ओके जय, आपके कुछ क्वेश्चन है क्या? नहीं नहीं। और ये इसके आपके अरुण अरुण नो सर। ओके ठीक है, तो हम एपीआई का देख लेते हैं क्या, एपीआई कैसे कॉल होने वाली है। गाइस हम एपीआई देख लेते हैं क्या? हाँ ठीक है, तो देखो फर्स्टली हमको क्या करना पड़ेगी, फर्स्टली एक बेस क्लास बनाना पड़ेगा। बेस क्लास के अगेन हमको एक ऑथ का एक सर्विस क्रिएट कर, ऑथ की एक सर्विस क्रिएट करनी पड़ेगी। और जहाँ जहाँ पर हमको एपीआई ईच एंड एवरी एपीआई कॉल करनी है, ये हमारी ऑथ सर्विस कॉल हो जाएगी। और ऑथ सर्विस किसको पॉइंट करेगी, बेस सर्विस को। तो हम जाते हैं, फर्स्टली हमने बेस सर्विस यहाँ पर क्रिएट की है। तो फर्स्टली कोर के अंदर, मॉडलर्स के अंदर, बेस सर्विस के अंदर एक मॉडल एक क्रिएट किया है। इसके अंदर एक हमने क्लास क्रिएट किया है बेस सर्विस। अब बेस सर्विस के अंदर एक टोकन पास कर दिया है। अब टोकन क्या होता है कि देखो कोई एपीआई हमारी टोकन यूज़ करती है, कोई एपीआई टोकन नहीं यूज़ करती। जैसे कि देखो जो फर्स्टली हमारी एपीआई है, लॉगिन एपीआई है, साइन अप एपीआई है, उसको टोकन रिकॉर्ड नहीं है। बट अंदर जाके आप अंदर गए, जैसे कि चाइल्ड का डेटा लेना है, कुछ आपको चैट करनी है, कम्युनिकेशन, तो वहाँ पर आपको कंपलसरी टोकन कंसेप्ट यूज़ होती है। अब टोकन की कंसेप्ट की बात करें तो दो टोकन होते हैं हमारे पास। बैकएंड की साइड में थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। एक होता है टोकन, सेकंड होता है रिफ्रेश टोकन। अब दो होते हैं कि मान लीजिए कि हमारा टोकन एक्सपायर हुआ तो रिफ्रेश टोकन हम अगेन पास करेंगे, एक नया टोकन जनरेट करेगा, और फिर बाद में हमको एपीआई ऐप को मिलेगा, और फिर बाद में हमको उस टोकन एक्टिव, जो नया टोकन मिला है वो टोकन पास करके हम डेटा लेके आएंगे। क्योंकि टोकन की कंसेप्ट कोई भी हमारा डेटा एक्सेस नहीं कर सकता यूजिंग यूआरएल से। मान लीजिए कि आपके पास एपीआई का कलेक्शन मिल गया तो आप भी एक्सेस करेंगे ना, टोकन नहीं रहेगा। तो टोकन रहेगा तो स्पेसिफिक यूज़र ही आपका डेटा एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग एपीआई से। तो जैसे हमने यहाँ से कंस्ट्रक्टर के अंदर टोकन इज ऑप्शनल रहेगा, और यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया है क्रिएट अमेजिंग बेबी क्लाइंट, इसको ऑप्शनल किया टोकन।
अब हम जो एपीआई कॉलिंग के लिए एक एग्जॉस लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं, तो इसके अंदर जब टोकन नहीं रहेगा तो यहाँ पर हमने बेस यूआरएल। अब देखो, आपको ये कंसेप्ट आई होप कि आपको ये क्लियर होगी। डॉट ई एन वी मतलब क्या होता है, एक लाइब्रेरी हम कॉन्फ़िगरेशन की है मैंने कॉन्फ़िग या रिएक्ट नेटिव कॉन्फ़िग। अब रिएक्ट नेटिव कॉन्फ़िग क्या होती है कि जो हमारा डॉट ई एन वी फाइल होती है उसके अंदर सारे हमारे सीक्रेट कोड रहेंगे। सीक्रेट कोड मतलब क्या रहेंगे, हमारे एपेज रहेंगे, हमारे जो ऐप को सीक्रेट कोड है। ये डॉट ई एन वी जो फाइल है, डॉट ई एन वी फाइल कभी हम गिटहब या गिटलैब या बिटबकेट पर कभी पुश नहीं करेंगे कोड। ये सिर्फ हम मान लीजिए कि मैंने ये काम किया और कोड डिप्लॉय कर दिया, तो अनिमेश को कोड चाहिए तो मैं ये सेपरेटली उसको डॉट ई एन वी यूजिंग चैनल या किसी से शेयर करूँगा। बट ये कभी गिटलैब और वहाँ पर नहीं जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हमारा सीक्रेट कोड है, सारा ऐप का सीक्रेट कोड है। तो ये जो डॉट ई एन वी है, ये डॉट ई एन वी के अंदर हमने अभी बेस बेस जो यूआरएल है, हमारा मेन यूआरएल, ये डिक्लेयर कर दिया है। अनिमेश आपको समझ में है ना? जय सबको ये समझ में आया, है? मगर इसमें एक चीज है, जैसे अभी तो लोकली हम लोग मैनेज कर रहे हैं डॉट ई एन वी, इसके बाद फिर कैसे मैनेज होता होगा वो आपको अभी आइडिया है? बाद में मतलब जैसे AWS में हम लोग ENV सेटअप कर रहे हैं, Yes, डॉट yes. ENV का फाइल वो आता है आपको? हाँ, यस। देखो, वो जो आपने ये किया है क्या? AWS वहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन एक लैब होती है। कॉन्फ़िगरेशन लैब के अंदर सिर्फ ये की डालेंगे, वहाँ पर मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन लैब करके ऑप्शन रहती है। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि नहीं, वो मतलब कोई अलग सर्विस AWS के अंदर होता है? नहीं, अभी देखो, जस्ट सेकंड, आई होप कि मेरे पास होगा। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए शो कर रहा हूँ। जैसे कि मैं अजूर का दिखाता हूँ आपको। AWS का मेरे पास फ़िलहाल अकाउंट नहीं है, तो देखो ये हमारी क्या रहेगी, ऐप सर्विस रहेगी। ओके, ऐप सर्विस मान लीजिए कि ये मैंने मल्टीपल ऐप सर्विसेज है यहाँ पर। तो ऐप सर्विस के अंदर यहाँ पर देखो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसके अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पर जो आप डॉट ई एन वी के अंदर जो आपने लिखा है, ये सारा आपको यहाँ पर कीज़ और वैल्यू मेंशन करनी पड़ेगी। देखो मेरे क्या है, ये सारी कीज़ है, पोर्ट क्या है, मोंगोडीबी का यूआरएल क्या है, पुश टोकन की सीक्रेट क्या है, फिर बाद में सेंड ग्रेट एपीआई की क्या है, ये सारे आप यहाँ पर नए ये क्रिएट करेंगे और उसको वैल्यू अपडेट करेंगे। ओके, ठीक है, समझा। तो ऐसे AWS को भी सेम आता है। AWS में भी होता है ना? सेम इसी फॉर्मेट में AWS में भी होती है। हाँ, ओनली वो देखना पड़ेगा कि उसका कॉन्फ़िगरेशन कहाँ है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि डॉट ई एन वी कभी गिटअप या गिटलैब पर पब्लिश नहीं करनी है, डेवलपर के बीच में रहेगी हमेशा। और अभी तो सेकंड, अगर देखा जाए तो ये तो मेरे पास नहीं आई क्योंकि गिटलैब पे पुश नहीं होगी ये। हाँ, अभी ये रनिंग में है ना, जब ये ब्रांच में शेयर करूँगा ये। अभी देखो हमारा जो कोड है, ये हमारा एक तो कोड किसके अंदर है, गिटलैब के अंदर है, और हम ही डेवलपर एक्सेस करते हैं। बट ये कोड आपका गिटहब पर होता और ये कोड आपका पब्लिक हो सकता था। तो अनदर भी यूज़र क्या ऐसा कर सकते थे, वो कॉपीराइट बना सकते हैं ना आपके प्रोजेक्ट के। तो जो सीक्रेट कोड है ये इसके अंदर डालना है, यानी कि अनदर प्रोजेक्ट ने आपका कोड, अनदर डेवलपर ने आपका कोड क्लोन किया तो उसको कॉपीराइट करना नहीं आना चाहिए। बट हाँ, ऐसा चाहिए कि आपको उसको भी पता होना चाहिए कि डॉट ई एन वी के अंदर क्या है। तो आप डॉट ई एन वी डॉट एग्जाम्पल लिख के आप सिर्फ उसके की और एक्स डाल सकते हो कि उसको पता हो जाएगा कि हाँ इसे की है, इसे वैल्यू है, तो डायनेमिकली डाल देगा। ओके, तो डॉट ई एन वी की कॉन्फ़िगरेशन हमने कॉन्फ़िग की एपीआई, कॉन्फ़िग के फोल्डर के अंदर एपीआई एक फोल्डर है, यहाँ पर फर्स्टली हमने ये इंपोर्ट की, इंपोर्ट कॉन्फ़िग वो लाइब्रेरी, और एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट जो हमने एपीआई के अंदर जो डिक्लेयर की है वो हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दी उसको, तो हम डायरेक्टली ये यूज़ कर सकते हैं। अब हमने ये कहाँ पर यूज़ की है, तो कोर के अंदर, मॉड्यूल्स के अंदर, बेस सर्विस के अंदर, ये जो हमने फंक्शन बनाया है बेस यूआरएल, तो हमने ये पास किया config.api. जो हमारी बेस यूआरएल रहेगी, उसके अंदर कुछ मैंने हेडर पास कर दिए। और देखो जब टोकन नहीं रहेगा तो ये जाएगा। अब टोकन है तो क्या जाना चाहिए,
बेस यूआरएल को हमारी यूआरएल जाएगी, हेडर को हेडर जाएगा, और सेशन टाइम आउट दिया है। मतलब मान लीजिए कि आपने कोई एपीआई कॉल कर दी है विद इन, एक्चुअली ये बहुत हो गया, 13 मिनट्स हो गए शायद, 3 मिनट्स या 10 मिनट डाल सकते हो, 10 मिनट सॉरी 3 मिनट के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, सॉरी, तो ये टाइम आउट हो जाएगी। ये कुछ प्रोवाइड करते हैं, एग्जॉस्ट की फंक्शनलिटी करती है, वो हमने बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन डिक्लेयर की है। तो फर्स्टली हमने क्या किया, एक यहाँ पर हमने दिस डॉट क्लाइंट, ये हमने जो फंक्शन डिफाइन किया है उसको टोकन पास किया, और दिस डॉट क्लाइंट डॉट ये हमने रिक्वेस्ट पास कर दी। अब देखो रिक्वेस्ट के अंदर क्या हो सकता है, रिक्वेस्ट के अंदर आपका उसका फुल यूआरएल हो सकता है, और उसको पैरामीटर क्या क्या पास करिए बॉडी के अंदर, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये इसके अंदर जाएंगे। अब रिस्पॉन्स आने के बाद दिस डॉट रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स डॉट यूज़, ये आपको रिटर्न रिस्पॉन्स कर दिया और रिटर्न रिक्वेस्ट कर दिए, और मैंने ऑल्सो यहाँ पर लॉग कर दिए कि उसकी यूआरएल क्या रहेगी और रिक्वेस्ट डॉट डेटा क्या रहेगा, और रिस्पॉन्स आने के बाद उसका स्टेटस क्या है और उसके अंदर क्या क्या डेटा है, ये हमने यहाँ पर बेस सर्विस के अंदर डिफाइन कर दिए। तो बेस सर्विस मतलब क्या रहेगी, ये हमारी मेन सर्विस रहेगी। जितने हमारी सर्विस क्रिएट होने वाले हैं, कितने भी सर्विस हो आपके 5-6 सर्विस, ये सारी सर्विस किसको पॉइंट करेंगे, बेस सर्विस को। तो आई विल एक्सप्लेन। अभी देखो हमने बेस सर्विस तो मैंने आपको बता था, सेकंड हम ऑथ सर्विस, जो हमने अभी मैंने आपको डायग्राम बताई ना, ये वाली देखो, ये बेस सर्विस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब हम एक्सप्लेन करेंगे ऑथ सर्विस। और ऑथ सर्विस जैसे हमारी क्रिएट होती है ना, तो हम एपीआई से ऑथ सर्विस कैसे कॉल करेंगे, यूजिंग स्टोर से। यहाँ से एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था, सॉरी, ये ऐसा होना चाहिए था। ओके, हम क्या करेंगे, सर्विस से स्टोर कॉल करेंगे, और स्टोर से कंपोनेंट जो हमारी एक फीचर है मोबाइल्स का, वो कॉल करेगा सर्विस को, और सर्विस बेस सर्विस को, बेस सर्विस अगेन इसको जाएगी एपीआई, एपीआई से बैकएंड, बैकएंड से डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर से जो मोंगोडीबी या कुछ उन्होंने यूज़ किया होगा, तो फिर बाद में ये सारा रिस्पॉन्स लेके हमको रिटर्न मिल जाएगा। सो जस्ट सेकंड, ओके, बेस सर्विस आ गई, फिर बाद में हम सर्विस के अंदर ऑथ सर्विस के अंदर जाते हैं। तो सिमुलेटर यहाँ पर मैंने क्या किया, एक क्लास डिक्लेयर किया, उसको ऑथ सर्विस एक्सटेंड क्या किया, बेस सर्विस, क्योंकि हमको ऑथ सर्विस से बेस सर्विस कॉल करनी है। ओके, तो फर्स्टली मैंने यहाँ पर बेस सर्विस इंपोर्ट कर दी, एक्सटेंड कर दी बेस सर्विस। अब हमको क्या करनी है, लॉगिन की एक एपीआई कॉल करनी है। ओके, तो लॉगिन के अंदर मैंने लॉगिन एक उसके अंदर क्लास का अंदर एक फंक्शन क्रिएट किया है, यूज़र पास करेंगे हम डायनामिकली, उसका टाइप यहाँ पर प्रॉमिस एनी लिखा है, न्यू प्रॉमिस एनी, रिजॉल्व रिजेक्ट। तो इसके अंदर देखो अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है दिस डॉट क्लाइंट, हमारी ये जो लॉगिन है ये किस टाइप की है, ये पोस्ट की है, तो हमने यहाँ पर पोस्ट किया और उसको हमने पूरा यूज़र पास कर दिया। तो ये किसको पॉइंट करेगी, बेस सर्विस को, क्योंकि हमने दिस डॉट क्लाइंट, अब दिस डॉट क्लाइंट कहाँ से आ रहा है, ये बेस सर्विस से आ रहा है। देखो बेस सर्विस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, यहाँ पर ये देखो दिस डॉट क्लाइंट, तो दिस डॉट क्लाइंट जो है वो हम डायरेक्टली कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ये वाला दिस डॉट क्लाइंट डायरेक्टली हम जो ऑथ सर्विस के अंदर यूज़ कर रहे हैं, और ऑथ सर्विस डॉट दिस डॉट क्लाइंट डॉट पोस्ट स्पेसिफिक। अभी एपीआई जो है, देखो एपीआई मैं आपको दिखाता हूँ, मल्टीपल हमारी एपीआईज है। हाँ, ये देखो ये जो है ये लॉगिन की एपीआई है, ये साइनअप की एपीआई है, ये सारे हमारे एपीआई है। हर एपीआई का जो हम मान लीजिए कि जो ऑथ की सर्विस क्रिएट की है, ऑथ की सर्विस के अंदर कौन कौन से हमको एपीआई मतलब डेवलपमेंट करनी है। तो फर्स्टली हमारी लॉगिन की रहेगी, साइनअप की रहेंगी एपीआई, फिर बाद में हमारी जनरेट ये एपीआई है, फिर बाद में सेंड ईमेल ओटीपी है, फिर बाद में अपडेट यूज़र मोबाइल, फिर बाद में वेरीफाई मोबाइल नंबर। ऐसे सिर्फ ऑथ की बात मैं कर रहा हूँ, ऑथ के जितने आपके एपीआई रहेंगे ये सारे एपीआई आप इसी के अंदर लिखेंगे। और आपको अनदर एपीआई लिखनी है, जैसे कि आपको किड्स के एपीआई लिखनी है, तो आप अनदर उसके सर्विस क्रिएट करेंगे और उसके आप एपीआई लिखेंगे। बट ये सर्विस के अंदर होना चाहिए, ना कि स्टोर या स्क्रीन के अंदर। ठीक है, समझ गए ना आप गाइज? हाँ, क्लियर। यस सर। ठीक है, ओके। तो
अभी देखो हमारी ये सारी सर्विस क्रिएट हो गई। अभी यहाँ से क्लास जो हमने डिक्लेयर किया था, क्लास के अंदर मल्टीपल हमारी सर्विसेज है। अब मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऑथ सर्विस जो हमने क्लास बनाया था, हमने ये एक्सपोर्ट कर दिया। तो एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर सर्विस के बाहर एक इंडेक्स फाइल बनाइए जो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एज एप्स ऑथ सर्विस, यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट कर दी। अब ये जो जितने हमारे सर्विसेज है, मान लीजिए कि अभी एक सर्विस है, मल्टीपल सर्विस 10 11 20 सर्विस क्रिएट हो जाएंगे। तो सर्विस किसको रीड करेंगे, सॉरी सर्विस कौन रीड करेगा, स्टोर रीड करेगा। तो हम आते हैं अगेन स्टोर के अंदर। तो फर्स्टली हमने ये सारी सर्विस यहाँ पर इंपोर्ट किए, इंपोर्ट स्टार एज सर्विस फॉर्म सर्विस। तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर यूज़ किया है गेट ऑथ सर्विस। यहाँ पर देखो रिटर्न न्यू सर्विस। अब देखो यहाँ पर हमने वो क्लास क्रिएट किया क्योंकि ये हमारा ऑथ जो है, सॉरी सर्विस जो है एक क्लास है, और न्यू सर्विस डॉट ऑथ सर्विस। तो इसके अंदर जितने हमारे फंक्शन है ये सारे हमको यूजिंग ऑथ सर्विस से मिल जाएगी। ठीक है। अब हमने एपीआई से, सॉरी यूआई से, अब देखो मैंने आपको ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि ऐप सर्विस ऑथ सर्विस से हमने स्टोर के अंदर कैसे यूजिंग कंपोनेंट जो मोबिक्स प्रोवाइड करता है उससे हमने बाइंड कर दिया। अब हम ये देख लेते हैं कि लॉगिन जो स्क्रीन है हमारी, लॉगिन स्क्रीन के अंदर से ये कैसे कॉल करेंगे। देखो हम जाते हैं फर्स्टली लॉगिन के अंदर, स्क्रीन के अंदर ऑथ के अंदर लॉगिन। तो फर्स्टली मैंने जैसे आपको बताया था कि ये हमने इंपोर्ट किया, इसको व्रैप किया, स्टोर यहाँ पर ले लिया। अब मान लीजिए कि आपने यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला। अब जब आप लॉगिन ये जो बटन को क्लिक कर रहे हो आप यहाँ पर लॉगिन, जैसे लॉगिन बटन को क्लिक करेंगे तो अब देखो ऑन क्लिक ऑन प्रेस, फर्स्टली मैंने क्या किया यहाँ पर स्टोर डॉट यूज़र, इसके अंदर वैल्यू है तभी हमारी एपीआई कॉल हो जाएगी। अदरवाइज क्या आ जाएगा, अलर्ट प्लीज़ एंटर करेक्ट इन्फॉर्मेशन। मतलब अब हम ये मैसेज फिर बाद में मॉडिफिकेशन करेंगे, फिलहाल हमने स्टैटिक मैसेज डाला है। तो अभी मान लीजिए कि आपके पास यूज़र है, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन सारी नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो सारा अनडिफाइंड नहीं है। क्योंकि ये जो देखो यूज़र के अंदर हम जाते हैं वेरी यूज़र या, क्योंकि ये सारे हमारे ऑप्शनल है। ओके, इसके अंदर किसी भी के अंदर कोई वैल्यू अपडेट नहीं हुई होगी, तो जो स्टोर के अंदर जो हमारा यूज़र है ये ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम अनडिफाइंड रहेगा। बट इसके अंदर कोई भी एक की वैल्यू अपडेट हुई होगी, जैसे कि यूज़र नेम पासवर्ड, तो वो अनडिफाइंड नहीं है। उसके ऑब्जर्वेबल के अंदर जो हमने मॉडल डिक्लेयर किया है उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू है यूज़र नेम पासवर्ड। ठीक है जे, आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। हाँ हेलो जय। हाँ आ रही है वो। ठीक है, नहीं समझ में आना चाहिए, नहीं तो वो आसिम सर बोलेंगे यार समझ में हाँ नहीं आया। इसमें अभी तक क्लियर है, मगर मेरे को और एक था कंफ्यूजन। हाँ हाँ एक्चुअली आपने जैसे हम लोग सेटअप करते हैं प्रोजेक्ट हाँ हाँ का, रिडक्स का या फिर किसी हाँ। का, इसमें कैसे हम लोग ने सेटअप किया है, बेस इसकी क्या है? मतलब अभी तो हम लोग देख रहे हैं एक्शंस से हम लोग का पूरा काम हो जाएगा, यस और ऑब्जर्वेबल के थ्रू हम लोग डेटा डिस्प्ले कराएंगे। इसका कोई सेटअप नहीं, डायरेक्टली आप एक दो लाइब्रेरी होती है वो इंस्टॉल करना और फोल्डर करना, लिखना कोड क्लासेस बेस। इसके ओके, अंदर मतलब कोई, डायरेक्टली जो इंपोर्ट जो लाइब्रेरी की नाम होती है बस उसी से वर्क हो जाती है। हाँ बस इतना ही करना है आपको, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना। इसके अंदर रिडक्स जैसे नहीं होता, रिड्यूसर करो, कंबाइंड रिड्यूसर क्रिएट करो, स्टोर करो, प्रोवाइडर को स्टोर असाइन करो, ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं होता। तो इसमें अगर देखा जाए तो आपने स्टोर किया ना डेटा, यूजर वाइज जो डेटा स्टोर हो रही है वो कहाँ पे स्टोर होती है? जैसे हर एक मैंने आपको बताया ना यहाँ पर देखो, कोर के अंदर मॉड्यूलर के अंदर हमने एक स्टार्टअप फाइल क्रिएट की है, और स्टार्टअप के अंदर असिंक्रोनस स्टोर के अंदर जितना हमारा स्टोर वाइज डेटा रहेगा वो सारा असिंक्रोनस स्टोर के अंदर की वाइज डेटा स्टोर रहेगा। ओके, की वाइज डेटा। हाँ की वाइज। अभी देखो की वाइज मतलब मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मान लीजिए कि हमारा ये है ऑथ स्टोर है,
अब इसको मैं इग्नोर हटा देता हूँ, तो हमको डेटा, अभी ये तो लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर हुआ, अब हमको रीड करना है, तो हम कैसे करेंगे, auth store डॉट यूज़र। तो जो जो हमने उसको असाइन किया है वो सारा डेटा लोकल स्टोरेज में स्टोर है, तो auth store डॉट यूज़र डॉट फर्स्ट नेम ये डेटा मिल जाएगा। बट आपने इसको इग्नोर यूज़ किया है, तो ये डेटा, ये जो यूज़र है ये लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा। जब आप सेकंड टाइम रीड करेंगे auth store डॉट यूज़र, और लोकल स्टोरेज में डेटा नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा auth store डॉट यूज़र लिस्ट। गॉट इट? हाँ क्लियर। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोकल स्टोर हमने यहाँ पर स्टार्टअप के अंदर यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन की है, और वो स्टार्टअप हम डायरेक्टली जो हमारी मेन फाइल है वहाँ पर हम इसका बाद में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अभी हम लोकल स्टोरेज में डेटा नहीं स्टोर कर रहे, फिलहाल मैंने वो ये हाइबर स्टोर वहाँ पर इनिशियलाइजेशन नहीं कर दी। जैसे हम ये असीम बोलेगा कि रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर होना चाहिए और लोकल स्टोरेज डेटा रीड होना चाहिए, तो ये हाइबर स्टोरेज हम डायरेक्टली जो हमारी मेन फाइल है, मेन फाइल क्या है, नेविगेशन के अंदर, नेविगेशन जो स्ट्रक, इसके अंदर एक फंक्शन बनाया है कि थीम प्रोवाइडर, यहाँ पर ये देख लेंगे कि यहाँ पर कोई मेन वेफर है, उसको हम वो हाइबर स्टोर इनिशियलाइजेशन कर देंगे। और ये जो आपका मोबैक्स हुआ, ये क्या लोकली स्टोर करता है डेटा को? नहीं, मोबैक्स लोकल स्टोर नहीं करता। हमने मोबैक्स किसको दिया है, असिंक्रोनस स्टोरेज को स्टोर करने के लिए दिया है। ओके। समझ में है ना मैं तो आपको क्या कर रहा हूँ? इसमें भी मेरे को अगर डिस्प्ले कराना पड़े तो उसके लिए मेरे को थर्ड पार्टी यूज करना पड़ेगा या फिर लोकल स्टोरेज, ऐसा है? मतलब जैसे किसी किसी केस में मेरे को आपका जैसे टोकन सब आपको स्टोर कराना है, तो आप कहाँ पे स्टोर कराओगे वो टोकन को? इसके अंदर असिंक्रोनस स्टोरेज के अंदर। ओके। देखो सिस्टम की स्टोरेज, हाँ, वही देखो डेटा फिर फेच। देखो मोबाइल के अंदर जब हम जाते हैं तो जो रिडक्स के आप कह रहे हो ना, प्रिफरेंस कुछ तो होती है एक लाइब्रेरी, वो लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर करती है, सही है। तो मोबोएक्स के ऐसे लोकल स्टोरेज के डेटा कोई नहीं मिलती। तो मोबाइल स्टोर के अंदर जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम देखा था जब हम ज्वाइनिंग हुए थे, तो लोकल स्टोरेज के लिए हम जैसे कि जे इस पर काम कर रहा था, की कुछ तो था, की चेन या कुछ, तो हमें मोबोएक्स पर का सॉरी असिंक्रोनस स्टोरेज, फिर बाद में आप ये रेलम ये इस पर स्टोर कर रहे थे। जो हमारा मोबाइल का डेटा है, डेटाबेस है, जैसे कि हमारा कोर हो गया, असिंक्रोनस स्टोरेज, की चेन या वगैरह वगैरह, रेलम, तो इसके अंदर हम एस्कोलाइट, इसके अंदर हम मोबाइक्स का ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे, और फिर बाद में हम वो लोकल स्टोरेज ओपन करेंगे, और फिर बाद में उसके अंदर से हम की वाइज डेटा बाहर निकालेंगे। अब की मतलब क्या है, हमारा एक स्टोर है, जैसे कि ऑथ स्टोर है, कीड स्टोर है, और उसके अंदर मल्टीपल हमारे ऑब्जर्वेबल है। ओके। वो आपको जैसे जैसे हम लोकल स्टोरेज यूज़ करेंगे ना, तो आपको बहुत इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। राइट। ठीक है, तो हम कहाँ थे, हाँ एपीआई कैसे कॉल करेंगे, तो लेट्स गोइंग टू सर्विस स्क्रीन, हाँ लॉगिन। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा है, मतलब यूज़र अनडिफाइंड नहीं है, उसके अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड सेट हुआ है। तो हमने क्या किया, स्टोर डॉट ऑथ सर्विस। ऑथ सर्विस क्या है, ये हमारे एक्शन नहीं है। देखो इसके अंदर जाते हैं, ये हमारा एक कंप्यूटेड गेट ऑथ सर्विस है। अब डिज़ाइन के अंदर देखो, स्टोर डॉट ऑथ सर्विस डॉट ऑथ स्टोर डॉट ऑथ सर्विस डॉट ये लॉगिन हमने कहाँ लिखी है, सर्विस के अंदर लिखी है, ना कि स्टोर के अंदर। देखो मैं इसको अंदर जाता हूँ, तो डायरेक्टली ये किसको लेके आएंगे, कहाँ पर लेके आ गए हमको, सर्विस के अंदर, ऑथ के अंदर, ऑथ सर्विस के अंदर, ना कि स्टोर के अंदर। हम स्टोर के अंदर गए क्या, नहीं, डायरेक्टली हम यहाँ पर आ गए। हाँ लॉगिन, तो उसका अंदर मैंने क्या किया, ये वेरिएबल आसान कर दिए। क्या रहेंगे इसके अंदर, अभी फ़िलहाल क्या है, यूज़र नेम है और पासवर्ड है। यूज़र नेम और पासवर्ड जाएगा यहाँ पर, इसके अंदर यूज़र के अंदर जाएगा, और ये पोस्ट हो जाएगा डेटा एपीआई कॉल हो जाएंगी, एपीआई से रिस्पांस मिल जाएगा, और यहाँ से हमने रिजॉल्व कर दिया रिस्पांस
फिर बाद में हम लॉगिन स्क्रीन पर डॉट देन, इसके अंदर हमको रिजल्ट के अंदर क्या मिलेगा, हमको रिस्पॉन्स मिलेगा। रिस्पॉन्स जो ये जो एपीआई है ना, एपीआई ने हमको बाद में इसको एक काम कर देता हूँ मैं, ये ऐसा, ये देखो ये बेस सर्विस। ओके, अब देखो एपीआई बेस सर्विस को दे रही है और बेस सर्विस अगेन ऑथ स्टोर को दे रही है। समझ में है ना मैं आपको क्या कह रहा हूँ? ठीक है, ग्रेट। तो डॉट ड्रेन का अंदर हमको एपीआई का रिस्पॉन्स मिल गया। मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स चेक किया, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 है, तो उसके अंदर जो मैसेज आया है ऊपर से वो शो हो जाएगा। अब मैं आपको फंक्शनलिटी दिखाता हूँ, आउटपुट दिखाता हूँ। Just a second. Okay, implement on Android. ऑल्सो मैं आपको डिबग करके दिखाता हूँ, मैं मतलब आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसके लिए कोई डिबगिंग टूल भी यूज करते हैं हम लोग? और फिलहाल यही यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम का जो होता है ना, वही यूज़ करते हैं। ओके, बाद में देख लेते हैं उसका कोई है क्या। मतलब कोई मिडलवेयर यूज नहीं कर रहे हैं ना अभी? हाँ अभी तो नहीं, एक मोबाइल्स का है टूल बट तो फिलहाल नहीं यूज़ कर रहे। जैसे रिडक्स का होता है ना, रिडक्स टूल, तो ऐसे ही मोबाइल्स का है। हाँ, तो आपने यूज किया है वो लाइब्रेरी जो आप बोल रहे हो मोबेक्स का? हाँ यूज़ कर दिया मैंने, इसके अंदर शायद तो फिर वो भी स्टार्ट कर देते हैं, अगर डिबगिंग उससे अच्छा रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। हाँ एरर वो भी है। आप लोग को फाइंड करने में आसान रहेगा मिडिलवेयर पे तो, हाँ यस, क्योंकि बहुत कुछ कंसोल में नहीं पता चल पाती है, जैसे मेरे को दिक्कत होती है। हाँ जैसे मैं आपको फर्स्टली इसके अंदर दिखाता हूँ, फिर बाद में हम इसके अंदर जाएंगे। ठीक है। और इसको नीचे लेके आता हूँ। तो देखो कंसोल हमने ओपन कर लिया। अब देखो हम फर्स्टली जाते हैं लॉगिन स्क्रीन ऊपर। ओके, तो लॉगिन स्क्रीन ऊपर हमने गए, तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने XYZ का कुछ तो डाला, जैसे कि ओके, और ये जैसे मैंने अपडेट कर दिया तो क्या हो रही है, हमारे एक्शन कॉल हो रही है। कौन सी एक्शन कॉल हो रही है? अपडेट यूज़र। जैसे जैसे मैं मान लीजिए कि एक कीवर्ड डाल रहा हूँ, एक कीवर्ड पर हमारे एक्शन कॉल हो रही है। देखो ए डाला तो बैकग्राउंड में एक्शन कॉल हो रही है। मतलब अभी मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। देखो जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं स्टोर के अंदर। अब ये जो यूज़र, ये पूरा यूज़र मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। ओके, ये पूरा यूज़र मैंने आपको प्रिंट करके दिखाया। इसको रीलोड करते हैं। ओके, तो देखो मैं लॉगिन स्क्रीन पर गया। अब देखो मैंने ए टाइप किया। देखो यूज़र के अंदर हम गए तो क्या हो जाएगा, यूज़र के अंदर सिर्फ यूज़र नेम ए आ गया, एक्शन कॉल हुई। समझ में आ रहा है ना मैं आपको कह रहा हूँ? जैसे मैं पी डाला तो एक्शन कॉल हो रही है। एक्शन के अंदर सिर्फ उसकी जो फील्ड है, ये फील्ड कौन सी है, यूज़र, वो फील्ड अपडेट हो जाएगी। देखो gmail.com, ये एक्चुअली एग्जिस्टिंग हमारे डेटाबेस में डेटा मतलब ईमेल और पासवर्ड नहीं, सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए शो कर रहा हूँ। जैसे कि टेस्ट, इसको हमको क्या करना है, सिक्योर करना है इसको, वो हमको प्रॉपर्टी एक ऐड करनी पड़ेगी, फिर बाद में ऐड करते हैं। ओके, अब देखो जैसे कि मैंने इसको लॉगिन को क्लिक किया, तो लॉगिन को क्लिक करने के बाद कौन सी क्या हो जाएगी, एक्शन कॉल नहीं हो जाएगी। ये जो लॉगिन है ना, स्टोर डॉट ऑथ सर्विस के अंदर से ये लॉगिन फंक्शन कॉल हो जाएगा और उसको ये डेटा सारा मिल जाएगा और रिस्पॉन्स में हमको ये रिस्पॉन्स। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो रिस्पॉन्स है ना आपको लॉक करके दिखाता हूँ, मतलब आपको भी समझ में आ जाएगा। देखो आपको एक लेक्चर में या मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो इमीडिएटली नहीं समझ में आ जाएगा, बट आइडिया आ जाएगी। जैसे आप एक पूरा मॉडल क्रिएट करेंगे ना, कोई तो एक किड्स का या कोई भी, तो आपको बेटर वे से समझ में आ जाएगा। जब मेरे सीनियर ने मुझे एक्सप्लेन किया था ना तो कुछ नहीं समझ में आया था। हाँ चले। जब मैंने किया ना, एक मॉडल कंप्लीट किया, तो मुझे समझ में आया कि एक्शन कब कॉल होती है, ऑब्जर्वेबल कब अपडेट होता है। देखो इसके अंदर हम जाते हैं, अब ये तो एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर नहीं है, फिलहाल मैं वो सर्विस कॉल कर देता हूँ। देखो अभी हमारी बेस सर्विस के अंदर गई। अब देखो यहाँ पर ये जो है ऑथ सर्विस कॉल हुई। ऑथ सर्विस के अंदर कौन सी कॉल हुई,
ये यूज़र हमने यहाँ पर किया। ये जो है ये मॉड्यूलर हमने बेस सर्विस के अंदर लिखा है। ये जो हमने पोस्ट लिखा है ना, ये पोस्ट हमारी एपीआई रहेगी। ये हमारा रिस्पॉन्स मतलब ये हमको क्या बॉडी के अंदर पास करना है, यानी कि हम कोर के अंदर बेस सर्विस के अंदर यहाँ पर देखो मॉड्यूलर के अंदर ये देखो रिक्वेस्ट डॉट मेथड अपर केस, मतलब ये मेथड हमने कौन सी मेथड अप्लाई कर दी, और रिक्वेस्ट डॉट बेस यूआरएल एंड रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल। तो यूआरएल क्या है हमारी लॉगिन, और बेस यूआरएल क्या है हमारा पूरा जो .env के अंदर हमने कॉन्फ़िगरेशन किया ना यहाँ तक, ये सारा बना के एक यूआरएल क्रिएट हुआ। और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई रिक्वेस्ट डॉट डेटा, तो डेटा हमने क्या क्या पास किया, सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड उसको, ओके। और रिस्पॉन्स में हमको क्या मिला, जो रिस्पॉन्स डॉट पैरामीटर हमने स्टेटस और डेटा यहाँ पर शो किया है, तो उसका रिस्पॉन्स मिल गया 200, और उसका रिस्पॉन्स यहाँ पर हमने लॉग किया है, देखो ये हमको मिल गया उसका रिस्पॉन्स डेटा के अंदर सेटिंग्स के अंदर, सॉरी इनवैलिड क्रेडिशनल प्लीज़ एंटर वैलिड क्रेडिशनल, ओके। अब मैं सही डाल देता हूँ, सही कहाँ पर है, शायद मुझे सुनने पड़ेगा, एक मिनट, सही किधर है, हाँ सही यार, अरे यार ठीक है। तो हम इसको ये देखो मैसेज आया, हमने पॉपअप किया था ना, ये देखो जो स्क्रीन के अंदर हम जाते हैं लॉगिन स्क्रीन के अंदर, अब देखो यहाँ पर रिजल्ट डॉट स्टेटस 200 ये मैसेज आ गया है, जो उसके अंदर मैसेज आया है। अब हम इसको हटा देते हैं, पेस्ट करते हैं, और पासवर्ड क्या है इसका, टेस्ट @@, टिंग 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 टिंग, बेस्ट ओके। अब मैं अगेन कॉल कर रहा हूँ ये पे, देखो अब हमारी सर्विस कॉल, और ये या अब देखो लॉगिन सक्सेसफुली। तो मैं आपको ये भी दिखाता हूँ इसका रिस्पॉन्स, देखो यहाँ पर सेटिंग के अंदर अब देखो सक्सेस क्या आ गया, 1 आ गया। तो 1 आने से हमको मैसेज में ये रिस्पॉन्स आया, और हमने ये शो कर दिया, ठीक है। आपके कुछ डाउट हो गए तो पूछ लेना गाइज। हाँ देखो मैंने आपको मोबेक्स भी एक्सप्लेन कर दिया है, और मैंने आपको सर्विस भी एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे हमारी सर्विस रहेगी। आपके कुछ डाउट हो गए जे या हरुण या अनिमेश, तो बता देना। एक्चुअली वही मेरे को पूछना था, मगर वो तो क्लियर हो गया, स्टोर इसमें होता ही नहीं है, इसमें डायरेक्टली हाँ वो मैं लोकली मैनेज करता हूँ, जिसके थ्रू वो वर्क करेगा। हाँ हम थर्ड पार्टी या कोई असिंक्रोनस होगा, एस्कुलेट होगा, उसके अंदर हम मोबेक्स की सारे स्टोर अपडेट करते हैं, वो वहाँ से फिर से रिट्राई करते हैं हम। जी आपके कुछ क्वेश्चन? नहीं इसमें और एक है, अगर मेरा अब मान लीजिए कि आपके 3 स्क्रीन है, ओके। 3 स्क्रीन के अंदर लॉगिन स्क्रीन के अंदर सिर्फ आपने यूज़र नेम अपडेट किया है, तो आपकी अनदर स्क्रीन है कॉन्टैक्ट इन्फो पर आपको क्या डेटा चाहिए, यूज़र का चाहिए, यूज़र नेम का। हाँ। तो डायरेक्टली आप स्टोर इंपोर्ट करो, और डायरेक्टली store.auth.store.यूज़र नेम मिल जाएगी, मतलब वो सारी यूजर के डिटेल में मिल जाएगा ना। सारा मिल जाएगा, ये सारा लिंकिंग है। अब मान लीजिए कि हमारे 4 स्टोर है, एक है आउट स्टोर है, एक है किड स्टोर है, तो हम डायरेक्टली स्पेसिफिक स्टोर इंपोर्ट करेंगे, और वो एक बार स्टोर इंपोर्ट हुआ तो उसके अंदर के ऑब्जर्वेबल आ गए, एक्शन आ गए, सारे कंपोनेंट आ गए, सारे आ गए। ओके, तो देखा जाए तो केवल दोनों में अंतर यही है कि रिडक्स में ग्लोबल स्टोर होता है और इसमें लोकल स्टोर होता है, उसके अलावा तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। हाँ इसमें भी देखो लोकल
स्टोर नहीं कह सकते, इसको भी ग्लोबल स्टोर कह सकते हैं, बट एक स्टोर के अंदर नहीं हो रहा है, ये अलग अलग हाँ, स्टोर। मतलब एक ही स्टोर के अंदर हाँ नहीं, मतलब हर बट सर्विस का एक सिंगल रहेगा। हाँ, बट इसको हम रूट स्टोर भी क्रिएट कर सकते हैं। रूट क्या स्टोर चीज? के रूट स्टोर कैसे क्रिएट करेंगे, एक रूट स्टोर का एक क्लास बनाएंगे और उसके अंदर सारे हमारे स्टोर ही इंपोर्ट करेंगे और उसका बस एक रूट स्टोर करेंगे। जैसे कंबाइंड रिड्यूसर होता है रेडक्स के अंदर, कंबाइंड रिड्यूसर मतलब क्या हाँ, होता है, सारे हमारे रिड्यूसर आके एक रिड्यूसर क्रिएट सॉरी एक स्टोर रिड्यूसर क्रिएट होता है और उससे ही हम रूट कहते हैं रेडक्स के अंदर। ओके। हाँ, एक्चुअली रिडक्स में तो ये होता है, कंबाइन स्टोर स्टोर जो होगा वो एज अ ग्रुप हुआ था, इसलिए ग्लोबल उसको बोलते हाँ यस। हैं, एज अ स्टोर। हाँ, तो यहाँ एक्चुअली इसके अंदर ये भी फीचर ये है कि आप इंडिविजुअल हर मॉडल का स्टोर क्रिएट करो और आपके फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट करो। आप एक बार स्क्रीन शेयर करना। मेरी हाँ, लॉगिन का जहाँ पे एपीआई कॉल हुई है, ओके जिस जस्ट एक नॉर्मल फ्लो के लिए मैं देखना चाहता हूँ। ओके श्योर श्योर। मतलब मैं वो सही है कि गलत, वो आप जहाँ पे एपीआई कॉल किया आपने, हाँ दिख रही है ये स्क्रीन नहीं, मेरी? ये तो यहाँ तो डेटा डिस्प्ले हो रही है ना, मतलब ये आपका ऑन प्रेस पे नहीं, ये एपीआई कॉल हो रही है। इसका जो सर्विस आपने बनाया उसमें आप जाना ना, जो आपने कन्फिग कन्फिग नहीं, बेस सर्विस के अंदर रखा है। नहीं, बेस सर्विस हमारी मेन सर्विस रहेगी और हमारी ऑथ सर्विस हमारे मॉडल वाइज रहेगी। जैसे कि हमारी ऑथ एक क्या है, ऑथ स्टोर है, ऑथ की स्क्रीन है सारी, ये सारी ये ऑथ सर्विस रहेगी और ये ऑथ सर्विस Okay. किसको पॉइंट करेगी, बेस सर्विस को। बेस सर्विस को आपको कभी टच नहीं करना, वो बेस सर्विस मतलब डायरेक्टली हमारा मेन जो एपीआई का जो क्या करेंगे हम एनवायरनमेंट है Endpoint. वो, हाँ एंड पॉइंट, वो सारा कॉन्फ़िगरेशन इसी के अंदर होना है। मतलब तो अब यहाँ जो पे आपने डिस्टिंग्विश कैसे किया है, कौन सा मेरा पुट रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है? हाँ, तो हम स्पेसिफिक यहाँ से पास कर रहे हैं। जैसे कि हम और सर्विस के अंदर जाते हैं, अब देखो दिस डॉट क्लाइंट डॉट पोस्ट, ये लॉगिन किसकी है, पोस्ट की है। अब मान लीजिए कि अनदर साइन अप किसकी है, मान लीजिए कंसिडर कीजिए गेट की है, तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट क्लाइंट डॉट गेट, बस आ ओके। गई। मतलब सर्विस वाइज हम लोग पोस्ट पुट जितना भी है, मतलब जितने एपीआईज हैं उतने पुट पोस्ट कॉल होंगे, मतलब ये एज अ ग्लोबल हम लोग नहीं बनाए अभी तक। नहीं इसके अंदर ग्लोबल मतलब हमने सर्विस ग्लोबल सर्विस मतलब ये मॉडल मैं वाइज बोलना क्रिएट चाह की रहा है। था, नहीं ग्लोबल मतलब ये बोलना चाह रहा था कि पुट पोस्ट जितने भी एपीआईज है, जैसे 4 ही होते हैं, तो 4 का एक ग्लोबल बन जाएगा, बस वही 4 सभी एपीआई के लिए। हाँ, बट इसके अंदर लॉगिन की एक है, साइन अप की एक है, ये अलग अलग है, इसके अंदर से हम कॉल करेंगे। नहीं वही, हाँ ठीक है, वही वही मैं देखना चाह रहा था। और एक आप उसमें करना चाहते हैं, आपने कॉल किया नॉर्मल वाले पे। बट यहाँ से डायरेक्टली पे कॉल नहीं हो रही है, ये कॉल कर रहा है बेस सर्विस को और बेस सर्विस कॉल कर रही है पे को। हाँ, तो ये आपका बेस सर्विस है ना, पोस्ट में जो लिंक जा रहा है वो बेस सर्विस का है। दिस डॉट मोबाइल क्लाइंट अंडर डॉट पोस्ट, अंडर ये जाएगा बेस सर्विस के अंदर। यस करेक्ट, यहाँ पर, और यहाँ से जैसे हमने रिक्वेस्ट किया ना, तो ये जाएगा ये पे को और ये पे से रिस्पॉन्स आ जाएगा। पॉइंट है जो आपको अभी ग्रीन में दिख रहा था, वही पार्ट है। हाँ यस, ठीक है, क्लियर है। मेन हमारा ये पार्ट है तो सबसे एक तरह से मतलब ऑथ सर्विस। ऑब्जेक्टिव मतलब ये पॉइंट है। आपकी आवाज़ ब्रेक होके आ रही है। मिनिमाइज नहीं किए, मतलब नॉर्मली अभी इम्प्लीमेंट कर दिया। या करेक्ट। ठीक है, तब तो सीखने मतलब ऐसे में मतलब करने में भी आसान हो जाएगा, मुझे समझ में आ जाएगा। क्लियर यस करेक्ट। क्लियर है, नो डाउट। ठीक है, जे और ये ऐसे मैं एक बार आज नाइट में ट्राई कर, एक आपने जो लॉगिन किया उसी टाइप का फिर से, अगर ठीक आती है। है तो मैं कल आपको। तो ठीक है, आपका और ब्रांच, ये जो है ना, आपका इस ब्रांच कौन सा है? ब्रांच ये है फीचर ऑथ करके, इसकी फीचर और हाँ फीचर ऑथ, इसकी मैंने कोई पीआर क्रिएट नहीं की, ये ब्रांच ऊपर है। तो लोकल में चेकआउट करके देख लेंगे हाँ हम ठीक रन है करके। हाँ ठीक है। ठीक है, आपके इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हुए ना तो हाँ आप पूछ लेना। आई होप कि आपको नहीं समझ में आया इतना डीप में, बट जैसे जैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे ना। यहाँ तक समझ आ गया, मगर मेरे को अभी भी कंफ्यूजन वही है बेस सेटअप वाला। हाँ, वो मैं बेस अपने मतलब से हमारी करूँगा, मेन हो सकता है रहेगी। वो हो जाए। क्या चीज? बेस मतलब हमारी मेन रहेगी, हमारे बेस सर्विस।
मतलब बेस जैसे आपने बताया कि इसमें मेरे को कुछ सेटअप करने का नहीं जरूरत पड़ता है। नहीं, बेस के अंदर कुछ नहीं करना आपको। देखो, बेस के अंदर कुछ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी, बट आपको एक सर्विस लिखनी है। जैसे कि ये है हमारी आपकी किड है, किड्स, ओके। तो ये जो हमारी ये रहेगी, ये आप आपकी स्क्रीन शेयर कर रहे हो क्या? अरे यार सॉरी, हाँ दिख गई स्क्रीन आपको? हाँ दिख रही है। देखो आप अनदर एक, अभी देखो और के अंदर मैंने काम किया, आप कह रहे कि मुझे स्कीड की एक सर्विस क्रिएट करनी है, तो ये आपकी रहेगी स्कीड की सर्विस रहेगी। और ये मान लीजिए कि अभी फ़िलहाल मैं इसके ऊपर, बट आपके कंसिडर कीजिए कि अनदर युवा है, तो आप किसको कॉल करेंगे? फर्स्टली आपके अनदर स्टोर को कॉल करेंगे आप, और एक स्टोर क्रिएट करेंगे जो रहेगा आपका किड्स स्टोर, ओके। और ये जो किड्स स्टोर है ये किसको कॉल करेगा? ये किड सर्विस को। और किड सर्विस किसको कॉल करेगी? किड सर्विस किसको कॉल कर, जो एपीआई आपने लिखा है। हाँ नहीं, किड सर्विस करेगी बेस सर्विस को, और बेस सर्विस फिर ओके, बाद बेस में, सर्विस फिर एपीआई को हाँ कॉल करें। बेस सर्विस मतलब ये एपीआई, और जो एपीआई है वो किसको कॉल करेगी? जो बैकएंड जो उसमें लिखा है कि किसके अंदर बैकएंड है वो, अरे यार इसके अंदर जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा ये वाला, और ये बैकएंड मतलब एक डेटाबेस है, उन्होंने कुछ मोंगोडीबी या कुछ यूज होगा, और फिर से वो डेटा सारा ये रिटर्न फॉर्मेट में आ जाएगा, ये स्टोर तक आ जाएगा, और स्टोर से हम स्पेसिफिक store.यूज़र और उसका हम यूज़र नेम पासवर्ड रीड कर सकते हैं। ओके, क्लियर। ठीक है, और कुछ डाउट गाइस बता देना। श्योर। जय भाई। नहीं वो ब्रांच पहले देख लेता हूँ। ठीक है चलेगा, जैसे आपको इम्प्लीमेंट करेगा ना, जैसे आप काम करेंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको। ठीक है, और इसके अरुण आपके डाउट कुछ? ऐसा डाउट तो नहीं है, बस सेटअप जो है वो थोड़ा देखना पड़ेगा मेरे को, ओके। क्योंकि एक से होस्ट यूज तो कर रखी है, मोबिक्स भी यूज कर रखा है, बट जैसा इंटीग्रेट किया है ना यहाँ पे, वो थोड़ा अलग तरीके से हो रखा है। ओके, बट वो एक बार जब करेंगे ना बाय हैंड, वो ईपीएस कॉल वगैरह करेंगे तो ज्यादा क्लियर होएगा ये। या दैट्स करेक्ट। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जब एंड्रॉइड में काम करता था ना, तो उस टाइम पे मैं ऐसा काम करता था, बट एक्सटेंडिंग इम्प्लीमेंटिंग द बेस क्लास और इस तरीके से, ओके, और मॉडल्स वगैरह बनाना, और ये हाँ सिमिलर यहाँ पर भी हमारा ऐसा ही काम चल रहा है, मॉडल है, सर्विस है, बेस स्टोर है, हाँ। सब कुछ ऐसा ही। जी ठीक है, आपके कुछ डाउट हो गए इस रिलेटेड तो पूछ लेना, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। जी सर। ठीक है, चलो गाइस। ओके, थैंक यू सर। बाय बाय। ओके, बाय बाय।